आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि टैली डेटा को कैसे स्प्लिट करते हैं और उसका कैसे प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले तो हम टैली ओपन कर लेंगे। तो अब इसका डेटा स्प्लिट करना है, उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे आना है डेटा, यहाँ पे आना है स्प्लिट, इंटर करना है और उसके बाद वेरीफाई डेटा को वेरीफाई करना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये यहाँ पे चेक होगा। जैसे ही इंटर करोगे, कंपनी सेलेक्ट करोगे, यस प्रेस करोगे और ये डेटा वेरीफाई होने लगेगा, कोई डेटा में एरर तो नहीं है, तो वो यहाँ पे चेक होगा। वो ऑटोमेटिक टैली डेटा को वेरीफाई करेगा कि कोई एरर, कोई ऐसा तो नहीं है, कोई उस एरर को चेक करेगा, वो हमें हाईलाइट करेगा। तो उस एरर को चेक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप सीए को डेटा देते हैं तो वो कहता है कि आप ना डेटा को स्प्लिट करके दो, तो उस टाइम ये प्रोसेस आपको ध्यान होना चाहिए कि डेटा को स्प्लिट करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले डेटा को तो पहले वेरीफाई करना है। वेरीफाई हो जाएगा जब डेटा, उसके बाद ही डेटा को स्प्लिट करना होता है, क्योंकि बिना वेरीफाई अगर डेटा स्प्लिट कर दोगे तो हो सकता है आपका डेटा इनकरप्ट हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसके चलते आपका डेटा आगे चल के स्प्लिट ही ना हो। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो वेरीफाई करना होता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये प्रोसेस होता है, आप जब तक आपका डेटा वेरीफाई होता है। एक क्या होता है कि टैली जो होता है वो बैकएंड में डेटा को वेरीफाई करता है और कोई भी एरर हो तो आपको हाईलाइट करेगा। जब देखना, जब जैसे ही आपका डेटा वेरीफाई हो जाएगा तो वहाँ पे अगर एरर होगा तो एरर हो जाएगा, एरर दिखाएगा कि किस माने कौन से लेजर में एरर है या कहाँ पे एरर है। अगर नहीं होगा तो जीरो एरर शो होता है। ऐसे ही जब भी डेटा स्प्लिट भी करोगे तो सेम प्रॉब्लम होता है। अगर आप वेरीफाई नहीं करोगे तो डेटा हो सकता है इनकरप्ट हो जाता है। कभी कभी तो क्या होता है कि टैली आपका डेटा ही उड़ जाता है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले अगर आप डेटा को स्प्लिट करते हो तो उससे पहले आप डेटा का बैकअप रख लो। उस डेटा को कहीं और भी कॉपी करके रख लो कि कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ से आप डेटा को कॉपी कर सको और वहाँ पे भी काम कर सको। इसलिए आपको बैकअप रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना डेटा को स्प्लिट और वेरीफाई करना इम्पोर्टेंट। तो देखिए हमारा डेटा वेरीफाई हो गया और यहाँ पे जीरो एरर है। आप देखिए यहाँ पे दिखा रहा है जीरो एरर फाउंडेड, मतलब कोई भी एरर नहीं है। तो अब आप इस डेटा को कर सकते हैं। ऑल्ट वाई प्रेस करेंगे और यहाँ पे आएंगे। अगर आप इसका ब्रेकअप चाहते हो रखना तो यहाँ पे बैकअप में जैसे ही इंटर करोगे यहाँ पे लोकेशन पूछेगा और आपका डेटा उस लोकेशन पे सेव हो जाएगा एज अ बैकअप। उसके बाद यहाँ पे अगर रिस्टोर करना चाहते हैं उस चीज़ को तो यहाँ से रिस्टोर कर सकते हो। यहाँ पे स्प्लिट, यहाँ पे आओगे फिर से और स्प्लिट डेटा पे आना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको कंपनी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कब से कहाँ से डेटा स्प्लिट करना है, तो मुझे इस फाइनेंशियल ईयर से डेटा स्प्लिट करना है। 1/4/2025 से डेटा स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे आपको 2 लेजर होगा। यहाँ पे कह रहा है आपका फर्स्ट कंपनी बनेगी जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी और 31 मार्च 2025 तक बनेगी, और दूसरा सेकेंड कंपनी बनेगी वो होगी 1 अप्रैल 2025 से, जो कि टिल डेट तक होगी। ये कह रहा है आपका 2 डेटा स्प्लिट होगा। 2 डेटा, यहाँ पे 2 कंपनियाँ एक्स्ट्रा बनेंगी जो कि कहाँ से आप उस टैली को कहाँ से आप स्प्लिट करना चाहते हैं। तो 1/4/2025 से इंटर कर देना, यस प्रेस करोगे और कहेगा यस। जैसे ही प्रेस करोगे डेटा स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर अपना क्वेरी पूछिए। मैं हो सकता है आपके क्वेरी पे एक वीडियो बनाऊं और आपको एक्सप्लेन करूं कि वो चीज़ें कैसे होगी। तो ये यहाँ पे डेटा स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया, तो वेट करते हैं, देखते हैं डेटा कब तक स्प्लिट होगा या कोई एरर तो नहीं आता। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी होता है। अगर आपका डेटा जितना बड़ा होता है उतना टाइम लगता है, क्योंकि आपका डेटा हैवी होगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो डेटा को स्प्लिट करता है। तो थोड़ा सा इसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। तो जब तक ये प्रोसेस ना हो आप अपने सिस्टम को भी ऑन रखें और चालू रखें और कोई भी देखें कि कोई भी पावर कट ना हो, क्योंकि जैसे ही पावर कट होगा ये डेटा एरर हो जाएगा और आपका स्प्लिट भी नहीं होगा और पुराना भी डेटा
जो होगा हो सकता है इनकरप्ट हो जाए, तो इसलिए आप पावर को ऑन रखें और यूपीएस अपना देख ले कि चार्ज है कि नहीं, क्योंकि जब पावर कट हो जाए तो आप अच्छे से इसको शट डाउन भी कर सकें। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं डेटा का और देखते हैं कब तक स्प्लिट होता है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरा जो डेटा है वो हैवी डेटा है, इसलिए आपका अगर नॉर्मल डेटा है तो वो तो जल्दी स्प्लिट हो जाएगा, अगर आपका हैवी डेटा है तो थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा सा वेट करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि बीच में ही डेटा अगर स्प्लिट हो जाए तो आपका डेटा जल्दी स्प्लिट हो जाता है और आपका ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा दिखाता रहता है। देखिए मेरा डेटा स्प्लिट हो गया, आप यहाँ पे देखिए नो एरर फाउंडेड आ गया। आप बीच में देखोगे वहाँ पे दिखा रहा है कि कोई भी एरर नहीं है और आपका डेटा स्प्लिट हो गया है सक्सेसफुली। तो आप उस डेटा को अब आप टैली ओपन करके उस डेटा को अलग कर सकते हैं। अलग करने के बाद आप डेटा को अलग कर सकते हैं, 2024 और 25 का अलग और 25-26 का अलग। और उस डेटा को जो पुराना डेटा है तो आप उसको सीए को भेज सकते हैं आरआर में कन्वर्ट करके। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा 3 डेटा में एक जो मास्टर डेटा है वो जो जिसको स्प्लिट करना था, ये जो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का है, और उसके नीचे जो आगे दिखा रहा है वो हमारा डेटा कोड है, वो फाइल डेटा जिसमें हमारा डेटा है वो कोड है, और नीचे जो है 25-26 का है वो। तो हमारा 3 डेटा बन गया है। सबसे पहले मास्टर, उसके बाद सेकेंडरी, और जो फर्स्ट डेटा जब लास्ट डेटा है वो हमारा इस फाइनेंशियल ईयर का है। तो ये जो मास्टर डेटा है आप इसको कहीं और भी फाइल में रख सकते हैं। तो थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।